Dr. Umar sir, Shafiqur Rahman sahab is also here. तो आई थिंक कि आपको उनको ये स्क्रीन मैनेज वो शेयर करने की वो इजाजत देनी होगी, सो एज के वी कैन प्रोसीड. द फॉर्चून लाइसिम शैडो स्पीकर, आप प्लीज स्टैंड डाउन हो जाए. थैंक यू. जी सर, ये जो आरसी है ना लैपटॉप, इसके ऊपर है, ये होस्ट है. नहीं, इज दिस स्क्रीन बीइंग शेयर्ड बाय शफीकुर रहमान, शफीक रहीम साहब? नहीं सर, ये आरसी जो है ना, ये लैपटॉप जो है वहाँ से जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम शफीक, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र. बिल्कुल ठीक ठाक. वी आर ऑल सेट एंड वी वांट टू हियर फ्रॉम यू. डॉक्टर उमर सर, मैं अलाउ मी टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग. अभी आप रिकॉर्ड करेंगे इसको. जी सर. Assalamu alaikum. A very warm welcome from the Fortune Lyceum School and College and Baghbala Agro Tourism and Agronomy Resort. Today is the seventh lecture of our effort, whereby we desire our youth to learn ways and means how to conserve green gold, how to conserve blue gold, which happens to be water, and how to adopt practices of agronomy whereby to earn their livelihood. Um we are focusing upon 1/4 of Pakistan, which happens to be the land mass where either rain or Allah's divine help can only grow something to eat. Now, if that this 1/4 of land mass is somehow put into agronomic practices, Pakistan would never ever fear food scarcity, nor would go into a food drought. Uh, may I take this opportunity to thank Dr. Ashraf, Chairman, Pakistan Council for Water Research, for bestowing his confidence and uh, asking his team to join us. And here today we have a very important lecture, that is how to conserve and how to make best use of blue gold, which we throw in trash, meaning thereby जो पानी हम जाया करते हैं टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, और किसी तरीके से बर्तन धोने के बाद वो जो सारे का सारा जो पानी ड्रेन हो जाता है, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं. और ये जो रूरल एरिया देहात हैं, यहाँ पे ये कैसे इसको हम किया जा सकता है. और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है शफीक और रहमान साहब. He is a eminent scientist in Pakistan Council for Water Research. Shafiq sir, the mic is all yours. Let's hear you, sir. तो शफीक साहब जो है ना ऑफलाइन हो गए, तो वो बता रहे थे उनका कोई कनेक्टिविटी का इशू है. चलिए देखते हैं सर, वो मतलब लेट्स सी वो आ जाएंगे. अदरवाइज मैंने कल ये इनकी भी जो है अफशीन की भी मैंने वो प्रेजेंटेशन देखी थी. शी हैज आल्सो डन एक्सीलेंट जॉब. और मेरी डिस्कशन भी हुई थी कि आज का टॉपिक क्या है और कैसे करना है. ये कनेक्टिविटी इश्यूज तो लगे रहेंगे. जी सर, वो दिन चलती रहेंगी साथ साथ. The Fortune Lyceum students and teachers, मैं इस ये जो लाइक कभी ऑनलाइन हो रहे हैं, कभी ऑफलाइन हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा पैगाम है, एंड दैट इज कि कोशिश करते रहें. और जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह कामयाबी देता है. और ये नहीं होता कि अगर आपकी कोशिश नाकाम होगी है तो उससे आप दिल
छोड़ दें अपना। सेम वे अभी आप लोगों के बोर्ड के पेपर्स होने हैं, उसके अंदर अपनी बहुत सारी मेहनत को रखें, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट सक्सेस, और बहुत अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी वो चीजें होती हैं जिनके अंदर इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। और आई थिंक शफीक साहब आ गए हैं या नहीं? नहीं सर। तो हम क्या करें सर, हम अपने वाला फिर जो है इन्होंने जो अफशीन ने जो बनाया है उसको हम शुरू करते हैं। जी सर, वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। जी अफशीन बचे, अगर आप इसको कनेक्ट करो ना, और आप अपने वाली प्रेजेंटेशन हमें बताओ आपने क्या तैयारी की है। Ma'am Sadia, can you hear me? If Afseen is there, please ask her to continue with her presentation, because मुझे नहीं लग रहा उनका Assalamualaikum. कोई- Assalamualaikum. I'm Afshin from the Fortune Lyceum, Pakistan. Uh, Today's topic is wastewater management. Uh, First, how will I go about this presentation? Introduction, composition, problems, detection, solutions. कहाँ? We all must not mind ये छोटी छोटी गलतियां जो ये बच्चे कर रहे हैं, because they are also मतलब टीचर्स, और सीख रहे हैं चीजों को अभी, मतलब हर उम्र में सीखता रहता है। आई एग्जैक्टली डू नॉट नो हाउ टू इसकी स्क्रीन को शेयर कैसे करना है। बच्चे काइंडली आप ये करें, आप अपना ना ये जो लेफ्ट पे आपके ये आ रहे हैं अभी स्क्रीन आपकी, अगर पूरी ये आए जो स्लाइड शो करते हैं ना, अगर वो आप प्लीज दिखाइए स्लाइड शो, ताकि ये पूरा आपका ये स्क्रीन पे पूरा आपकी एक स्लाइड आए। लेफ्ट कॉर्नर में देखे ना, स्लाइड शो वाला बटन लगा हुआ होता है। ये टॉप का जो मेन्यू है ना, इसमें 7th है ना, वहाँ स्लाइड शो, उसको क्लिक करें। Ma'am, एक second slide. Introduction. Wastewater management encompasses about a range of efforts that promote effective and responsible water use, proper water treatment, encourage the protection and restoration of our nation watershed. What is water waste? It is the water which is discharged from building house, which is unfit for composition. Composition of wastewater. बच्चे Waste, cleaning may I solution, oil interrupt and for a grease minute? from cooking. May I interrupt for a minute? Shafiq Saab is there. Let's give him a Yes, slot. sir, sure. सर उमर प्लीज उनको इजाजत दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। Shafiq Saab, walaikum assalam. You are loud and clear. Please proceed with your presentation. Thank you very much. Let me allow to share my presentation first, please. शफीक साहब, आप होस्ट हैं, प्लीज शेयर करें। सर उमर प्लीज अभी से रिकॉर्ड कीजिएगा इसको। जी सर, ये प्रेजेंटेशन आ गई। Presentation share हो रही है? जी प्लीज, We हो रही can है। see your presentation. Please proceed. Thank you very much. Okay, Bismillahirrahmanirrahim.
My name is Shafiqur Rahman. First of all, I'm very sorry. There was something internet problem in internet connection, so I couldn't start in time. So my presentation is about wastewater management in rural areas. These are the outlines of the presentations, like sources of wastewater, constituents of wastewater. We will discuss about the quality of wastewater, and then we will discuss the wastewater treatment and wastewater as a resource, and conclusions and recommendations. So the first slide is introduction. Basically, water is, as all we know, water is life, as fundamentally important for the survival of the human being, and is directly linked to the health of the environment and economy, the economy of any country or of the world. इसकी इम्पोर्टेंस तो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सबको पता है, वी ऑल नो। और लेकिन ये भी हमें देखना होता है कि 80% of the waste water generated by societies flows back into the environment. यानी कि बहुत सारा पानी जो है ना, हम वेस्ट वाटर के तौर पर जनरेट कर रहे हैं विदाउट बीइंग रीयूज्ड और ट्रीटेड। इसको हम ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं और रीयूज भी नहीं कर रहे हैं, और डायरेक्ट जो है ना वो इन्वायरमेंट में हम इसको वापस कर रहे हैं। The quantity of wastewater produced and its overall pollution load keep increasing due to the increasing population and improve। जिस तरह population increase हो रही है और इकोनॉमी भी आगे जा रही है, तो वेस्ट वाटर का जो पोल्यूशन लोड है वो भी बढ़ रहा है। यानी इट मींस with the rapid growing population and economy, the pollution load of the wastewater is also increasing. In the rural areas, अगर हम देखें सेंचुरीज बैक देखें तो वहाँ पे पोल्यूशन जो लोड था वो कम था, while pollution from wastewater was pollution कम था और डेंसिटी ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटीज कम थी, इस वजह से उसका पोल्यूशन लोड भी वाटर के ऊपर कम था। ये रिसर्च के अगर हम रिसर्च देखें तो 663 मिलियन पीपल, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर सोर्स नहीं है, इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, एंड ग्लोबल डिमांड फॉर द वाटर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50% बाय 2030। यानी कि हमारी पानी की डिमांड बढ़ रही है विद रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमी। तो इस वजह से ये जो वेस्ट वाटर के को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम उसको फाइंड आउट कर लें। सेफली मैनेज्ड वेस्ट वाटर प्रोवाइड्स एन अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि जो वेस्ट वाटर है दैट इज आल्सो अ रिसोर्स, इसको भी हम एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वाटर बना सकते हैं अगर हम वो करना चाहें, जिससे हम एनर्जी का भी ये सस्टेनेबल सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स का भी सस्टेनेबल सोर्स है, और अदर जो है ना हिस्से हम रिकवरेबल मटेरियल का ये सस्टेनेबल सोर्स बन सकता है जो हमारा वेस्ट वाटर है। तो इसके लिए ज़रूरी है वी नीड टू कैंपेन अबाउट रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग ऑफ वेस्ट वाटर। यानी कि हमें ये कंपेन कराने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट कराने की ज़रूरत है अपनी सोसाइटी में, स्कूलों में, कॉलेजों में, पब्लिक ऑफिसेज में, जनरल पब्लिक में, कि हम वेस्ट वाटर को रिड्यूस करें, कम से कम इस्तेमाल करें और फिर इसको रीयूज़ करें ताकि वो हमारे पास एक सस्टेनेबल सोर्स के तौर पर आ जाए। दूसरा ये कि हमारा जो नेशनल नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी पोल्यूशन लोड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर हम इसी तरह हमने डिफॉरेस्टेशन की और हमने ये अर्बनाइजेशन की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो ये जो है ना पोल्यूशन लोड बढ़ता जाएगा और इसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है नेचुरल इन्वायरमेंट की वो कम होती जाएगी। Continued growth of population and economy occurring will result in further damage in the year ahead unless appropriate actions are taken to manage wastewater. Appropriate actions की जरूरत है ताकि हमारा जो waste water है इसको हम manage कर सकें।
The rural areas in the developing countries are more vulnerable because of neglect and widen gap between the rural and urban areas. जिस तरह हम देखें हमारे रूरल्स और अर्बन एरियाज सेक्टर्स में बहुत बड़ा गैप है. अगर हम इस्लामाबाद की मिसाल लें और फिर किसी हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट और सीवरेज लाइंस और इस तरह की नहीं होती एज कम्पेयर टू जिस तरह की सिटीज में होती है. Pollution from untreated wastewater has adverse effect on human health. वेस्ट वाटर के ऊपर अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, पॉल्यूशन लोड ज्यादा होगा तो वो डायरेक्टली जो है ना एडवर्स इफेक्ट्स डालेगा ह्यूमन हेल्थ पे. 1.8 बिलियन पीपल यूज सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विद फीसिस. The combination of inadequate sanitation, poor hygiene, and unsafe drinking water results in an estimated annual burden of 2 million diarrheal deaths. ये यूनिसेफ और WHO की ये फाइंडिंग्स और ये उनके मुताबिक जो हमारी सैनिटेशन है टोटली इनएडिक्वेट, पुअर हाइजीन है और अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर हम पीते हैं तो उसकी वजह से डायरियल डेथ्स जो है ना वो हो रही हैं. अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर मींस जो नेचुरल कंटेंट्स हैं, जो नेचुरल चीजें हैं वाटर में, उसकी जगह फॉरेन चीजें उस पानी में आ जाती हैं जिसकी वजह से पानी जो है ना दैट इज बिकम अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. व्हाट इज वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर इज वाटर दैट हैज बीन यूज्ड. असल में वेस्ट वाटर की डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि जो पानी आपने यूज किया, आपने किचन में यूज किया, आपने वॉशरूम में यूज किया, आपने इंडस्ट्रीज में यूज किया, तो दैट बिकम वेस्ट वाटर. It is any water whose quality has been adversely compromised by anthropogenic influence. It means due to human interventions या due to human consumption, इस इंसान ने जहां पे भी पानी को इस्तेमाल किया और फिर इसको छोड़ दिया, that is called waste water. It can originate from a combination of domestic, industrial, commercial, agriculture activities, surface runoff or storm water, and from sewer inflow or infiltration. अब waste water जो ओरिजिनेट हो रहा है बहुत सारे सेक्टर से ओरिजिनेट हो रहा है. डोमेस्टिक, अब हमने घरेलू जो हमारा पानी है उसको हम डोमेस्टिक कहेंगे. इंडस्ट्रियल से जो आता है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर से जो वेस्ट आता है, वेस्ट वाटर आता है, दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आता है. सरफेस रन ऑफ, स्टॉर्म वाटर एंड सीवर इनफ्लो और इनफिल्ट्रेशन. अगर सीवर की पाइपलाइंस जो है ना वो सही नहीं है और उससे पानी इनफिल्ट्रेट होता है तो इससे ये भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा ग्राउंड वाटर भी हमारा वो भी उससे पोल्यूटेड हो जाता है. इन एडवांस कंट्रीज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर is usually conveyed in a combined sewer of sanitary sewer and treated at wastewater treatment plants. अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो उनकी जो सीवरेज लाइंस हैं, सीवरेज का वेस्ट वाटर है, दैट बिकम्स इन अ पाइपलाइन. वो एक पाइपलाइन में आता है और एक सेंट्रलाइज्ड उन्होंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया होता है. फिर वहाँ पे पानी ट्रीट होके उसके बाद जो है ना डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, कार वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं. डिफरेंट यूजेस हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में वो वेस्ट वाटर यूज हो रहा है. Treated wastewater is subsequently discharged into receiving material to fisher lake storage through tank through a discharge pipe. इस तरह मैंने पहले कहा कि उस पानी को पहले जमा की जाता है. यहाँ पे इस्लामाबाद भी, अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो CDA ने वेटलैंड ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे. तो वो थ्रू पानी जो वेस्ट वाटर है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या जो भी वेस्ट वाटर है, वो उन वेटलैंड्स के थ्रू जाता है और वहाँ पे नेचुरल उसमें फिल्ट्रेशन हो जाती है. पहले उसको स्टोर करते हैं, फिर उसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड वो प्लांट्स जो होते हैं दैट टेक दी पोल्यूशन लोड फ्रॉम द वाटर. वो उसको जो मिनरल्स होते हैं या जो साल्ट्स होते हैं वो प्लांट्स उनको ले लेते हैं, एज अ फूड ले लेते हैं और पानी को जो है ना इस काबिल बना लेते हैं कि आप इसको एग्रीकल्चर के लिए. तो इस्लामाबाद में फिर उन्होंने बड़ा स्टोरेज टैंक बनाया हुआ है, वहां से फिर टैंकर के जरिए वो पानी लेते हैं और जितने भी आपके इस्लामाबाद के ग्रीन एरियाज हैं और ये जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको ये यहाँ पे इरिगेट कराते हैं इस पानी से.
तो ये एक रीयूज हो गया उसका वेस्ट वाटर का। ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज in most developed countries, in developing countries including Pakistan, wastewater generated in areas without access to centralized sewer system relied on on-site wastewater system, septic tank, drain field in on-site treatment unit. पाकिस्तान में अगर हम देखें, डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान इज आल्सो इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। इस्लामाबाद में एक बना हुआ, आई डोंट नो कि भाई बाकी सिटीज में, बड़े सिटीज में बना हुआ है कि नहीं। इस्लामाबाद में एक इन्होंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है I9 सेक्टर में। तो वहाँ पे जो इस्लामाबाद का मुख्तलिफ सेक्टर्स का जो वो है वेस्ट वाटर है, वहाँ पे कलेक्ट होता है, कलेक्शन होती है, फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है और फिर इसको जो है ना रीयूज के लिए डालते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि सेप्टिक टैंक्स डोमेस्टिक लेवल पे हम अगर अब बात करें तो सेप्टिक टैंक बने हुए हैं और ड्रेन फील्ड और ऑन-साइट ट्रीटमेंट यूनिट एज सच इतने अच्छे नहीं है कि आप कहें कि वेस्ट वाटर ट्रीट हो गया और इसको हम रीयूज करें। वेस्ट वाटर क्वांटिटी इज मेनली डिटरमिन्ड बाय वाटर कंजम्पशन, क्लाइमेट एंड स्टेट ऑफ द सीवरेज सिस्टम। अब आपके पास वेस्ट वाटर क्वांटिटी कितनी है, that can be calculated from consumption, climate and state of the sewerage system, कि आपका सीवरेज सिस्टम किस तरह है, तब आप वेस्ट वाटर की क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक पिक्चर है वेस्ट वाटर की, देखें बिल्कुल ब्लैक वाटर है और मे बी डोमेस्टिक हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है और इंडस्ट्रियल हो सकता है। सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर, now we will discuss what are the sources of wastewater. Human waste, जिसमें हम देखते हैं feces, urine and other body fluids including from laboratories, septic tanks or soap waste, black water. Human waste भी इनका एक source है। Rainfall runoff from roads, जब बारिश होती है तो रोडों के से पानी आता है, कार पार्क्स में, रूफ्स में, साइड वॉल में, पेवमेंट्स में, और जो जिसके अंदर होती है ऑयल्स, एनिमल फीसीज, लिटर, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और रबर रेजिड्यूज फ्रॉम टायर्स, सोप्स कम, मेटल्स फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जब बारिश होती है तो ये सारी चीजें पानी के अंदर जाती हैं और दैट वाटर बिकम वेस्ट वाटर एंड बिकम पोल्यूटेड। वॉशिंग वाटर, जिस तरह हम घरों में देखते हैं, किचन में हम पानी यूज कर रहे हैं, लॉन्ड्री में यूज कर रहे हैं, फ्लोर्स को साफ करने के लिए जो हम वो पानी यूज करते हैं, दैट बिकम वेस्ट वाटर, दैट इज कॉल्ड ग्रे वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेस होती हैं, तो उस प्रोसेस से होके जब पानी आता है दैट इज बिकम द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल साइड ड्रेनेज, सिल्ट, सैंड, अल्कली, ऑयल, केमिकल रेजिड्यूज, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। इंडस्ट्रियल कूलिंग टावर्स हैं, जिसके अंदर आपके बायोसाइड्स और हीट। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वाटर्स, ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूडिंग वेस्ट फ्रॉम बैटरीज। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की सोर्सेज हैं जो कि वेस्ट वाटर जनरेट कर सकती हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होती हैं विच इज नेचुरली डिग्रेड हो जाती हैं, खुद ही कुदरती तौर पर वो डिग्रेड हो जाती हैं, लेकिन बास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें ये प्लास्टिक बैग की, दैट इज टोटली नॉन बायोडिग्रेडेबल और 100 ईयर्स तक भी अगर ये पड़ा रहे तो ये डिग्रेड नहीं होता। इसी तरह अगर किसी ये जो पीएच है वेस्ट वाटर का, इसकी एक्सट्रीम पीएच वेस्ट होता है, इसका पीएच बहुत ज्यादा होता है। अगर उसमें एसिड्स आ रहे हैं कहीं से, इंडस्ट्री से या किधर से भी, या अल्कली आ रहे हैं, तो इसका एक्सट्रीम पीएच हो सकता है और लो भी हो सकता है। अगर उसके अंदर एसिड्स हैं तो उसका पीएच बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, यानी कि 7 जो नॉर्मल पीएच है उसके नीचे होगा, या इसके ऊपर अगर एसिड होगा तो पीएच जो है ना वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, और अगर अल्कली होगी तो उसके जो है ना पीएच बहुत हाई चला जाएगा, 13-14 तक चले जाएगा। टॉक्सिक वेस्ट जो है, मेटल प्लेटिंग, साइनाइड प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड, ये ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ये टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है। तो जैसे कि साइनाइड प्रोडक्शन है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये काफ़ी टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वेस्ट वाटर में शामिल हो रही हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस,
सॉलिड्स एंड एम्बल्शंस, इसकी एग्जांपल पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, फूड स्टफ है, लुब्रिकेटिंग एंड हाइड्रोलिक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये जितनी भी इन गुड्स की या इन केमिकल्स की जो फैक्ट्रीज हैं, ये इनसे निकल रहा होता है। मैन मेड लिक्विड्स, इलीगल डिस्पोजल ऑफ पेस्टिसाइड यूज, अगर आपके पास कोई पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, किसी के पास दुकान में पड़ा हुआ है, किसी के फार्मर के पास घर में पड़ा हुआ है, तो वो इलीगली जो है ना ऐसे ही फेंक देता है, तो ये बहुत डेंजरस है पेस्टिसाइड, और वो फिर वाटर के साथ मिल जाते हैं और फिर वो जो है ना हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर चला जाता है। एग्रीकल्चर ड्रेनेज, अगर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो बारिश होती है या पानी देते हैं तो वो जमीन के अंदर भी चला जाता है और वाटर के साथ जो है ना रन ऑफ के साथ भी वो निकल जाता है। प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन, जो हमारे नेचुरल गैस प्रोडक्शन है और ऑयल प्रोडक्शन है, उन वो भी जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं वेस्ट वाटर प्रोडक्शन पे। फिर ये जो वेस्ट वाटर है that is become diluted or mixed with other types of waste water in the form of sea water intrusion या ingress जिसे बोलते हैं, sea water के साथ मिल जाता है, direct ingress of river water, river के साथ मिल जाता है, rainfall collected on roofs, yard, hard sanding, ये भी ultimately फिर river के साथ मिल जाते हैं, ground water infiltrated into sewage, जो हमारा ग्राउंड वाटर है अगर वहां पे सीपेज और इनफिल्ट्रेशन होती है तो वो जो वेस्ट वाटर है वो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं। Now, constituents waste water contains, अब इसके अंदर क्या होता क्या है, water more than 95% which is often added during flushing to carry waste down a drain. पैथोजन उसमें हो सकते हैं जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्राइन्स एंड पैरासिटिक वर्म्स हैं। ज़्यादातर अगर हम बात करें बैक्टीरिया की और वायरसेस की, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो हो सकती हैं अगर ये उसमें मौजूद हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होती हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं दैट काजेज डिजीजेस, और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि डिजीजेस काज नहीं करते लेकिन वो भी इसमें होते हैं। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज फीसीज, हेयर्स, फूड, वोमिट, पेपर फाइबर्स, प्लांट मटेरियल, ह्यूमस एटसेट्रा, ये ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि वेस्ट वाटर में ये होती हैं। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिस तरह यूरिया है, फ्रूट शुगर है, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं एटसेट्रा, जितने भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या मटेरियल्स हैं वो भी इसके अंदर हो सकती हैं। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज सैंड, ग्रिड, मेटल पार्टिकल्स, सिरामिक्स एटसेट्रा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी काफी सारे उसमें होते हैं। अगर वो रन ऑफ इसका हम देखें, रेन रन ऑफ देखें तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं और पानी को टर्बिड भी कर देती हैं, इसमें टर्बिडिटी भी ले आती हैं सैंड की वजह से, ग्रिड की वजह से, मेटल पार्टिकल की वजह से। सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं सच एज अमोनिया, cyanide, thiocyanate, thiosulfane, etc. So these are the different chemicals, different compounds, or different compounds which are present in the wastewater. Animals such as protozoa, insects, arthropods, small fish, etc. ये भी जो है ना वेस्ट वाटर में होती हैं। वर्म्स, इसके अलावा वर्म्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म के वर्म्स हैं वो भी हो सकती हैं, कीड़े जिसे हम बोलते हैं। Macrosolids such as sanitary napkins, nappies, diapers, needles, children's toys, dead animals और plants, जो बड़े सॉलिड्स हैं। मैक्रो मीन्स जिसका साइज बड़ा होता है, एक होता है माइक्रो जो जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और एक होता है मैक्रो सॉलिड जिसको हम देख सकते हैं। तो ये सारी भी चीजें वेस्ट वाटर के अंदर पाई जाती हैं। गैसेस सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा, ये भी हो सकती हैं। इमल्जन्स such as paints, adhesive, mayonnaise, hair colorants, emulsified oils, ये सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि पॉसिबल हो सकती हैं वेस्ट वाटर में। टॉक्सिन्स जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं जिस तरह पेस्टिसाइड्स हो गए, पॉइसन्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, ये सारी जो हर्बिसाइड्स जो हम खाद वगैरह डालते हैं, सॉरी जो हम कीड़े फसलों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको किल करने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं दैट इज हर्बिसाइड्स, वो भी उसके अंदर होती हैं। फार्मास्यूटिकल्स एंड हार्मोन्स एंड अदर हैजर्डस सब्सटेंसेस, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के अंदर जो
केमिकल्स यूज होती हैं, जिस तरह एंटीबायोटिक्स यूज हो रही हैं, तो वो भी जो है ना और इसके अंदर वेस्ट वाटर के अंदर शामिल हो जाती है। नाउ क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, the quality of wastewater may be defined by its physical, chemical and biological characteristics। देखें क्वालिटी ऑफ वाटर को हम तीन चीजों से देखते हैं। अगर ड्रिंकिंग वाटर भी देखते हैं या वेस्ट वाटर भी देखते हैं तो हमारे पास तीन चीज होती है, एक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं नॉर्मली उसका टेम्परेचर जो है ना वो चेंज हो जाता है, पीएच चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज, कलर चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है और टर्बिडिटी भी उसके अंदर आ जाती है। टर्बिडिटी मींस वो गदलापन जो पानी में आ जाता है, और ऑर्डर कलर आप सब जानते हैं। कंडक्टिविटी जो है ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम उसको बोलते हैं कि किसी भी पानी में जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जितनी सलाहियत है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी डिजॉल्व सॉलिड्स, उसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं। केमिकल पैरामीटर्स जो है ना वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। यानी अगर आपके पास कोई लैब में वेस्ट वाटर ले आए, तो जिस तरह हमारे पास PCRWR में एक स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, तो अगर कोई भी अपना वेस्ट वाटर ले आए कि इसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ये पैरामीटर्स देखते हैं। केमिकल देखते हैं, बायोलॉजिकल देखते हैं और फिजिकल देखते हैं। फिजिकल में जिस तरह मैंने आपको बताया टेम्परेचर, पीएच और ये चीज़ें देखते हैं, और केमिकल में हम COD, BOD देखते हैं और डिजॉल्व ऑक्सीजन देखते हैं, और इनऑर्गेनिक अल्कलिनिटी, सैलिनिटी, हार्डनेस, एसिडिटी, ये सारी एनाइंस, केटाइंस, जिस तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम, हार्डनेस, सल्फेट्स, क्लोराइड, नाइट्रेट, फास्फेट, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तो वेस्ट वाटर के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अगर कोई भी पैरामीटर उस स्टैंडर्ड्स को एक्सीड कर रहा है that will indicate that the water is very much polluted। इसी तरह बायोलॉजिकल पैरामीटर में कोलिफॉर्म, ई कोलाई, एलजी, प्रोटोजोआ, स्पेसिफिक पैथोजन एंड वायरसेस, ये देखने पड़ते हैं जब आप पानी को टेस्ट करते हैं कि ये उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये डिटरमिन करेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वेस्ट वाटर की क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल भी उसमें होते हैं एरोबिक कंडीशन में। फिर जब आप ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल होता है तो वो एरोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, या तो बैक्टीरियल के जरिए हो जाता है या केमिकल प्रोसेस के जरिए हो जाता है। द रिजल्ट इज दैट ऑक्सीजन कंटेंट, तो जब ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल पानी के अंदर होगा तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी, उस यानी बैक्टीरिया उस केमिकल को डिकम्पोज करेगा या केमिकली वो डिकम्पोज होगा। तो जब वो ऑक्सीडेशन होती है तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की कंटेंट है वो जो है ना वो कम हो जाती है, जिससे आप पता चला सकते हैं कि हाउ मच द वेस्ट वाटर इज पोल्यूटेड। The major source of natural water pollution load come from the effluent generated from domestic activities or wastewater। यानी ये ज़्यादातर मेजर सोर्स यही है, डोमेस्टिक जो आपका वेस्ट है। दिस कैन लीड टू ए पॉइंट सोर्स पोल्यूशन प्रॉब्लम, इसी से जो है ना पॉइंट सोर्स पोल्यूशन राइज कर जाता है। इट कुड आल्सो इंट्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स टू वाटर सोर्सेज। Wastewater that is directed to the environment can provide a breeding ground for mosquitoes। वेस्ट वाटर जो है ना ये भी एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं मॉस्किटोज के लिए, हाउस फ्लाइज के लिए, रूडेंट्स के लिए और अदर वेक्टर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज डायसेंट्री एंड डायरिया। तो जो मॉस्किटोज की जो ग्रोथ है वो भी वेस्ट वाटर के अंदर बहुत ही जबरदस्त होती है, तो वहाँ पे जो है ना ये मॉस्किटो ग्रो कर जाते हैं जो कि अल्टीमेटली बहुत सारे डिजीज का बायस बन सकती हैं। वेस्ट वाटर इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज, जहाँ पे वेस्ट वाटर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता, द फॉलोइंग आर द डैमेजेस कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। फॉलोइंग डैमेजेस, ये मुख्तलिफ किस्म की डैमेजेस हो सकती हैं अगर हम उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे। इंक्रीज इलनेस and mortality due to ingestion or skin contact with contaminated water, बीमारियां पैदा होंगी अगर हम उसको इंजेस्ट करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, उस हाथों का कांटेक्ट होता है या पैरों का कांटेक्ट होता है, तो उससे मुख्तलिफ किस्म की स्किन डिसऑर्डर हमें हो सकती हैं और जिसकी वजह से जो आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं
और डायरेक्टली जो है ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वो भी इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है. It makes additional treatment costs necessary in the drinking and industrial wastewater productivity sector. तो आपकी कास्ट ट्रीटमेंट कास्ट बढ़ती जाएगी, यानी कि अगर हम पानी को वेस्ट वाटर ज्यादा जनरेट करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. फार्मर लूज इनकम ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिव डेज. अगर फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिव डेज अगर वो फॉर एग्जांपल उसको कोई बीमारी हो गई है तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, और उसके जो या उसके अंदर जो वेस्ट वाटर अगर वो यूज कर रहा है तो वो भी जो है ना वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, उसकी जो फसल होगी. टूरिज्म इंडस्ट्री वो डायरेक्टली जो है ना वो डिपेंड करती है इसके ऊपर. अगर पुअर वाटर क्वालिटी जो है तो वहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं जाएंगे और वहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जो है ना वो बहुत ही कम जनरेट होगा. The use of wastewater containing toxic waste can cause an increase in waterborne diseases and environmental degradation. ओवरऑल अगर आप देखें तो दो चीजें हो रही हैं वेस्ट वाटर जनरेशन से, टॉक्सिक वेस्ट वाटर जनरेशन से, कि इन वाटर बॉर्न डिजीजेस पैदा होंगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी. आपके जितने भी आपका जो एक इकोसिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है. वाटर का इकोसिस्टम, सरफेस वाटर का इकोसिस्टम है, ग्राउंड वाटर का इकोसिस्टम है, ये सारा आपका डिस्टर्ब हो जाता है. It can also affect groundwater quality. As I said earlier, कि जो अगर ये वेस्ट वाटर हमारा ग्राउंड वाटर में अगर वो सीपेज कर रहा है तो वो ग्राउंड वाटर को भी जो हम कहते हैं कि बहुत ही साफ पानी होता है, लेकिन अगर ये वेस्ट वाटर जनरेशन ज्यादा हुई और इसको हमने प्रॉपर मैनेज नहीं किया तो जो हमारे पास साफ पानी का जो रिसोर्स है ग्राउंड वाटर वो भी जो है ना इसके वो पोल्यूट हो जाएगा. Wastewater should be properly managed in order to prevent pollution of water source and for the public health reasons. Presently in Pakistan, wastewater is poorly managed due to the absence of sewerage facilities, either separate or combined. Wastewater के पाकिस्तान में बहुत सारे issues हैं और कोई मैनेजमेंट नहीं है. रूरल एरियाज में तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, ओपनली जो है ना वो छोड़ा जाता है और मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स में, तो वो पार्ट जो है ना इन्फिल्ट्रेट करता है ग्राउंड वाटर में भी, और मॉस्किटो के वो ग्रोथ के वो भी जो है ना वो हाउसेज हैं. तो मुख्तलिफ किस्म के ये प्रॉब्लम्स रूरल वाटर में ये क्रिएट कर रहे हैं. इन एडवांस कंट्रीज सीवेज पास थ्रू पाइप्स कॉल्ड सीवर्स. जो डेवलप कंट्रीज हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अलग सा सिस्टम बनाया होता है वेस्ट वाटर के लिए, और वेस्ट वाटर अलग जा रहा है, स्टॉर्म वाटर अलग जा रहा है. फिर ये जितनी भी पाइपलाइन जा रही हैं एक सेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट में ओपन होती हैं, वहां पे वो पानी कलेक्ट होता है, फिर थ्रू ए प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से गुजार के उसको बाद दोबारा जो है बड़े उसको टैंक में उसको स्टोर करते हैं, और फिर वही स्टोर पानी जो है वो मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज करते हैं. जिस तरह मैंने कहा कि इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, कार वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं. अब आते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे. अब वो ये जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अब ट्रीट कैसे करना है. वेस्ट वाटर कैन बी ट्रीटेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स विच इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस. 3 किस्म के प्रोसेस हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के. एक फिजिकल है, केमिकल है एंड बायोलॉजिकल है. फिजिकल में फॉर एग्जांपल हम उसको स्क्रीनिंग अगर कह दें कि सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर स्क्रीन लगाए होते हैं जिसके अंदर होल्स होते हैं, तो जो होते हैं तो वो उसको रिड्यूस करवा लेते हैं. उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है जिसमें चीजें होती है और जो सॉरी मेरी आवाज आ रही है.
यू आर क्लियर, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुए थे बट यू आर क्लियर, और हम बड़े गौर से आपकी बातचीत सुन रहे हैं। एक्सीलेंट एफर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर बहुत अच्छे सर, प्लीज वो आपकी स्लाइड शेयर होना बंद हो। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। ओके, लेट मी गिव मी 3-4 seconds. Although we are overshooting time, but I have asked my students to stay put because it's a very interesting the way you are presenting it, और वो दिल नहीं कर रहा है कि हम आपकी जो है ना क्लास छोड़ के ब्रेक करें। Excellent effort, I may call it excellent. नई इंडस्ट्री मैं कहता हूँ कि ये स्टार्ट हो जानी चाहिए आज से। इंशाल्लाह सर। और ये हमारे बच्चे जो हैं ये they can take on this as their future professions, and that is what basically we are अभी हो desirous of. शफीक, इट सीम्स के कोई कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, और आपकी जो है ना आवाज भी वो गूंज रही है और स्लाइड भी नहीं आ रही। अगर एक दफे आप दोबारा प्लीज ट्राई करें। Sure, Umar, there seems to be some signal issues. I think we call it a day. Or I have requested Shafiq Rahman to share his presentation with me on what we can do is we can get a print for each student and we can give them. Or fortune lyceum faculty, please note it down कि ये जो आप print इन बच्चों को देंगे, और ये जिस जिस ग्रेड के स्टूडेंट्स को आप देते हैं उन उन ग्रेड के स्टूडेंट्स का आप इसके अंदर से टेस्ट रखें अगले 2-3 दिनों के अंदर। थैंक यू। शफीक, आपकी कैन यू हियर अस? सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं शफीक। जी जी, अब मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर की प्लीज? सर उमर प्लीज अलाउ करें। जी आप होस्ट हैं, करें प्लीज शेयर। आवाज आ रही है? सिर्फ शेयरिंग होने लगी है, मैसेज आ रहा है। नहीं आया अभी, उसे कहो जल्दी आ जाओ। मोबाइल मेरे पास नहीं है ना, वो उधर पड़ा हुआ है।
शफीक सर ये आप अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दीजिएगा चैट पे। हेलो, Shafiq, we can hear you. लेकिन वो स्क्रीन शेयर की मुझे अभी तक वो आप लोगों से नहीं मिली कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। सर ये ट्राई हो रही है आपके ना कंप्यूटर की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपने शेयरिंग स्टार्ट कर दी है, मगर वो अभी तक somehow मैं रिसीव नहीं हो रही। ये वो मतलब आपका पहले कोई पहले आपकी मोबाइल से लिंक हो जाता था, जिसमें थोड़ा लिंक का मसला भी आ रहा है। सर आप लैपटॉप पे हैं कि मोबाइल है आपका? जी लैपटॉप पे हूँ मैं। ये जब स्क्रीन शेयर होती है ना, या तो सर उसको दोबारा स्टार्ट कर दें, वो जो आपकी स्लाइडें हैं उनको पावर पॉइंट को दोबारा बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल से उससे मसला हल हो जाए। ये आ गई, आ गई है? ये आ गई, शेयर हो गई। चलें ठीक है। नाउ वेस्ट वाटर को भी हम कंटिन्यू करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। इसके अलावा जिस तरह वो बेसिक्स जो तीन वो मैंने बताया, इसके बाद अगर डोमेस्टिक लेवल पर भी आप करना चाहते हैं तो एक तो क्लोरिनेशन है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन क्लोरिनेशन के ज़रिए भी आप अपने उसको ट्रीट करवा सकते हैं। ओजोनेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स हैं जो कि मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। यूवी से करा सकते हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मीन जिसे हम मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करा सकते हैं और ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। सम वाटर में बी हाईली treated and reused as reclaimed water. Let me full the screen. अभी आ रही है स्क्रीन? हेलो Yeah, your बिल्कुल screen आ is रही है। with us. जी, ओके, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस हिज वेस्ट वाटर एज अ रिसोर्स। हमने इसको देखना है कि वेस्ट वाटर भी हमारा एक रिसोर्स है, जिस तरह बाकी हमारे वाटर के रिसोर्सेज हैं, इसी तरह वेस्ट वाटर भी हमारा रिसोर्स है। वेस्ट वाटर कैन बी रिसोर्स व्हेन प्रॉपर्ली मैनेज, लेकिन ये तब होगा जब हम इसको प्रॉपर मैनेज करेंगे। अगर हम मैनेज करेंगे तो रिसोर्स की बजाय ये हमारे लिए एक नुकसानदेह चीज है, लेकिन अगर हम इसको मैनेज करेंगे तो ये हमारा एक रिसोर्स हो सकता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वेस्ट वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बात कहा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इस वेस्ट वाटर पे ग्रो करते हैं, यानी वो उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, थ्रू रूट्स लेते हैं और वो उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम क्रॉप प्रोडक्शन में भी वो ले आ सकते हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक रिसोर्स हो गया हमारा, दस प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। Sorry. It is renewable resource that can be reclaimed once used, and इसको आप जब reclaim करेंगे, उसको treat करेंगे, तो आप इसको दोबारा use करेंगे different purpose के लिए। In addition, treated wastewater can be used in industry, for example in cooling towers। जब आप उसको treat करेंगे, होना तो इसी तरह चाहिए कि जो इंडस्ट्री वेस्ट वाटर जनरेट कर रही है उसको ट्रीट करके रिसाइकल करके दोबारा उस पानी को यूज करेगी, तो ये सबसे बेस्ट स्टेप होता है किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में। तो वो जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से यूज हो रहा है वो उसको ट्रीट करें और उसको जो है ना दोबारा यूज करें कूलिंग टावर्स में, जिस तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ एक्वाफर्स, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि ये जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, स्पेशली इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद का पानी जो है ना वो नीचे जा रहा है, ऑलमोस्ट 1 मीटर या 1 मीटर सम हाउ मीटर जो है ना हर साल वो पानी नीचे जा रहा है। सो वी नीड टू रिचार्ज दैट एक्वाफर्स। तो हमने ये किया है, पीसीआरडब्ल्यूआर ने,
इस्लामाबाद में CDA के साथ मिलके हमने रिचार्ज वेल बना के दे दिए कि वो इस तरह होता है कि जिस तरह बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वो पानी जाया नहीं होता बल्कि उसी वेल के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर जो है ना उसको रीफिल करने की एक स्टेप हमने इनको वो दिया हुआ है। और ये तकरीबन 100 वेल्स हमने इनको बना के देने हैं, 40-50 बन गए हैं और बाकी देने हैं। तो इससे ये होगा कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, जो पानी नीचे जा रहा है उसको हम कम नीचे जाने की हम नहीं देंगे, क्योंकि जब हम बारिश का पानी, इस्लामाबाद का जितना भी बारिश का पानी है वो सारा इस वेल्स के अंदर जाएगा और ये एक कोशिश होगी कि ग्राउंड वाटर जो है ना ऊपर आ जाए, इस बजाय इससे कि वो नीचे आ जाए। तो ये जो आपका वेस्ट वाटर है इसको भी अगर हम ट्रीट करके इससे भी हम ग्राउंड वाटर आर्टिफिशियल रिचार्ज हम इससे करा सकते हैं ग्राउंड वाटर की। अच्छा, रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स, ये जो हमारा अगर वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करके भेजेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है, रिवर का जो इकोसिस्टम है या पॉन्ड्स का इकोसिस्टम, उसके अंदर जो फिश हैं या और चीजें हैं वो भी डैमेज नहीं होंगी और उनको भी जो है ना वो पोल्यूशन की वजह से नुकसान नहीं होगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ऑगमेंट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ये तो हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन बाहर कंट्रीज में वो इनको इतना साफ कर देते हैं कि उससे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज को भी ऑगमेंट कर देते हैं। सम वाटर डिमांडिंग एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर हाई ग्रेड वाटर, फॉर एग्जांपल इरिगेशन। अब हम जैसे मुल्कों में उसको इतनी ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं है अगर हम उसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर एक सिंपल प्रोसेस से हम उसको गुजारें और उसको ट्रीट करें तो हम इरिगेशन के लिए वो बेस्ट पानी होता है अगर हम उसको यूज करें। The wastewater can be used with little treatment. There are benefits of using recycled water for irrigation, lower cost compared to some other sources. अगर आप irrigation की ये treated waste water से irrigation करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप ना ट्यूबवेल लगाएंगे, आप ना एनर्जी जो है ना ज़ाया करेंगे, ना बिजली की कॉस्ट आएगी, ना आपकी ये जो कैपिटल कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये भी आपकी नहीं आएगी। तो इससे ये एक बचत हो जाएगी। कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई रिगार्डलेस ऑफ सीजन, और जरूरी नहीं जिस सीजन में भी हो आपका जो पानी जो है ना वो कंसिस्टेंट सप्लाई इसकी रहेगी। क्लाइमेटिक कंडीशन एसोसिएटेड वाटर रिस्ट्रिक्शंस, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी मतलब इशू हो गया, पानी कम हो गया, नीचे चला गया, नहीं आ रहा, बारिश नहीं आ रही, आपके पास वेस्ट वाटर होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। इरिगेशन विद रिसाइकल वेस्ट वाटर कैन आल्सो सर्व टू फर्टिलाइज प्लांट्स, यानी कि अगर हम वेस्ट वाटर की, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर मिनरल्स होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो वो तो प्लांट्स को चाहिए। तो अगर आप उसी से इरिगेशन करेंगे, जिस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम उसमें मौजूद हैं, तो वो प्लांट्स की ग्रो के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर हैं ये। About 90% of wastewater produced globally remains untreated, causing widespread waterborne disease, especially in low-income countries. यानी कि 90% वेस्ट वाटर जो है ना वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो कि हम इसको जाया कर रहे हैं। इंक्रीजिंगली एग्रीकल्चर इज यूजिंग अनट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन, और जिस तरह पोल्यूशन, ये पॉपुलेशन बढ़ती है, अर्बनाइजेशन होती है, और तो मोस्टली जो है ना इरिगेशन के लिए, स्पेशली वेजिटेबल्स के लिए यही पानी जो है ना लोग यूज कर रहे हैं। Today, Israel reclaims 87% of wastewater for agriculture purposes. इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि वेस्ट वाटर यूज कर रहा है, लेकिन वो ट्रीट करके 87% वेस्ट वाटर वो ट्रीट करके उससे अपनी फसलों को पानी दे रहा है। एग्रीकल्चर because agriculture has to compete for increasing scarce water resources with industry and municipal user, there is often to alternate for farmers but to use water. जिस तरह मैंने पहले कहा कि पानी, पाकिस्तान is going to be water scarce और stress, क्योंकि पानी की कमी है, पाकिस्तान में पानी का लेवल नीचे जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें कम हो रही हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये एक बेस्ट सोर्स होगा, एक अल्टरनेट सोर्स होगा इरिगेशन के लिए। तो हमें उस अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमें नुकसान हो रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा कंपेंसेट कर सकते हैं इस ट्रीटेड वाटर से। अब हेल्थ रिस्क, इसके हेल्थ रिस्क ऑफ यूजिंग अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर में आप अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डालेंगे तो उसके हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं। नंबर 1, वेस्ट वाटर फ्रॉम सिटीज कैन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स।
सिटीज का जो वेस्ट वाटर होता है, जिसके अंदर डोमेस्टिक भी होता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है और इंडस्ट्री भी हो सकता है, उसके अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं. इन लो इनकम कंट्रीज there are often high levels of pathogen from excreta, while in emerging nations where industrial development is outpacing environmental regulation, there are increasing risks from inorganic and organic chemicals. जो लो इनकम कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ज़ाहिर है वो डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, इंडस्ट्रीज लग रही हैं और ये चीज़ रही हैं, तो इसके अंदर वेस्ट वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स की एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है. In realization of such risk, WHO in collaboration with FAO and UNEP has developed guidelines for safe use of wastewater. तो जब ये सिनेरियो देखा तो WHO और FAO और UNEP ने फिर इनके लिए वेस्ट वाटर यूज के लिए गाइडलाइंस डेवलप की. वो अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पे कि किस लेवल तक पानी आप कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं. Conclusion and recommendations. Rather than letting water literally go down the drain, this precious commodity has to be reused, recycled, and used as efficiently as possible. यानी अब रिकमेंडेशन ये है कि ये जो हमारा वेस्ट वाटर है, दैट इज अ बिग वाटर रिसोर्स. तो इसको अगर हम डायरेक्टली उसमें डालेंगे, ड्रेन में डालेंगे और ज़ाया होगा और अल्टीमेटली वो रिवर्स को और इसको पोल्यूट करेंगे, तो इससे बेस्ट ये है कि आप इसको रीयूज करें, रिसाइकल करें और फिर इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करें. जिस तरह मैंने कहा, एग्रीकल्चर के लिए, कार वॉशिंग के लिए, डिफरेंट पर्पज. लॉन अगर आपके घर में लॉन है और आपने अपने घर का पानी ट्रीट किया होगा, तो वही ट्रीट वाटर जो है ना, आप उसमें अपने लॉन में और पौधों में यूज करें. Treated wastewater can be cost efficient, sustainable, safe and reliable alternative source of water for a variety of purposes, from irrigation and industrial uses to drinking water, particularly under condition of water scarcity. यानी जो कंट्रीज वाटर स्कर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि अपने वाटर स्कर्सिटी से बच जाएं और इस रिसोर्स को यूज करें, वेस्ट वाटर को रिसाइकल करें और फिर रीयूज करें. फॉर दिस वी नीड टू चेंज माइंडसेट, to raise awareness and redouble education efforts to share the benefits of wastewater use. इसके लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, स्कूल में जरूरत है, यूनिवर्सिटीज में जरूरत है, जनरल पब्लिक में जरूरत है कि हम इस अवेयरनेस क्रिएट करें कि पानी को, सबसे पहले हम उनको ये बताएं कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें. स्पेशली अगर मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस किस लेवल की है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को ये समझाना चाहिए, स्कूलों में समझाना चाहिए कि जब आप टैप खोलें तो इतनी खोलें जितनी आपकी ज़रूरत हो. अगर आप टूथ ब्रश करें तो पानी को बंद करें. अगर आप वुज़ू करें तो कम से कम पानी इस्तेमाल करें. और अगर आप अपने हमारे जो ख़वातीन हैं, अगर हम उनको बताएं कि आप जब आप वॉशिंग करती हैं, घर धोती हैं, तो उसमें जो है ना आप कम से कम पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा कि पानी एक बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है. अगर ये खत्म हो गया तो फिर तो लाइफ ही नहीं है, कम हो गया फिर भी लाइफ नहीं है. तो आजकल तो पूरी दुनिया का फोकस और जितने भी साइंटिस्ट हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके ऊपर इनका यही फोकस है कि किस तरह पानी को हम कम से कम यूज करें और इस पानी को कंजर्व करें. फॉर दिस we need to see improved wastewater management at the heart of the rural economy. The benefits are wide-ranging, including food security, energy security, and climate change impact mitigation. अगर हम ये इसको प्रॉपर मैनेज करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है ना फूड सिक्योरिटी भी पड़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर पड़ेगा. Key steps that could be taken to ensure effective utilization of wastewater for agriculture. Regulation and a support system towards building sewage collection and treatment infrastructure. हमें कवानीन बनाने पड़ेंगे कि जो वेस्ट वाटर, जिस तरह अभी मैं आपको बताऊं कि CDA ने अभी एक रिसेंटली कानून पास किया है कि जो भी इस्लामाबाद टेरिटरी में घर बनाएगा तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी बनाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्लांट बनाएगा कि जो उसके छतों का पानी है वो जो है ना बाहर न जाए, बल्कि उसने एक टैंक बनाएगा अपने घर के अंदर, तो वो बारिश का पानी उधर कलेक्ट होगा और वो पानी उसने फिर यूज करना है प्लांट्स को पानी देने के लिए या घर की जो गाड़ी है उसको धोने के लिए. तो ये सारे रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे और
इसके अभी ये तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी होना चाहिए कि घर का जो वेस्ट है तो एक सिंपल सा उसको ट्रीटमेंट प्लांट घर में लगाना चाहिए, ताकि उसका जो वेस्ट है वो अगर बाहर निकले तो वो ट्रीट होकर बाहर निकले। Regulation of sewage treatment and treatment sewage quality that will ensure sanitary and agronomical standards, enabling safe reuse of reclaimed wastewater in agriculture. Applied research of the threats of wastewater-based agriculture development. अगर हम वेस्ट वाटर को यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए तो इसके ऊपर हमें रिसर्च करनी चाहिए कि उसके क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं। Regulatory sanitary aspects of reclaimed wastewater for agriculture, matching treat water and water quality to the irrigation and cultivation method. Personal steps to take to reduce wastewater at household level. सबसे important चीज यही है कि हम अपने household level पे वो steps लें जिसमें हम अपने waste water को कम से कम generate कर सकें. Turn off the tap while you are brushing your teeth. Turn off the tap while washing up or scrubbing vegetables. Put rubbish, oils, chemicals, and food in the bin, not down the drain. The dirtier your wastewater, the more energy and money it costs to treat it. जितना आप इसको गंद करेंगे, गंद डालेंगे, जितना आप इसको वेस्ट इसके अंदर पानी के अंदर डालेंगे, तो हमारा तो कल्चर यही है, हमें तो जो भी वेस्ट होता है हम नाले के अंदर फेंक देते हैं। जो भी गंद होते हैं हम जहाँ पे पानी का नाला जाता है उधर ही हम फेंक देते हैं, वेस्ट को हम उधर ही डंप कर देते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है और इसके इफेक्ट्स जो है ना वो बाद में नजर आना शुरू हो जाएंगे। कलेक्ट यूज वाटर फ्रॉम योर किचन सिंक और बाथ एंड यूज इट टू वाटर योर प्लांट्स। आपका जो किचन का पानी है और सब्जी और ये जो धोने के लिए इसको आप कलेक्ट करें, थोड़ा बहुत ट्रीट करें और इसको आप घर के पौधों को दें, इससे गाड़ी धोएं। यू कैन आल्सो कलेक्ट एंड यूज दिस वाटर टू वॉश योर बाइक और कार। इस पानी को आप यूज करें, यानी कि इनका मकसद, हमारा मकसद यही है कि जो आपका घर का जो वेस्ट वाटर है इसको बाहर जाने न दें, इसको थोड़ा बहुत ट्रीट करके आप इसको रीयूज करें। और ये तब होगा जब हमारे ज़हन में पानी की इंपॉर्टेंस होगी कि पानी कितनी कीमती चीज है। ये उन जगहों से उन लोगों से पता चलता है जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे लोग पानी को बूंद बूंद को तरसते हैं। जिस तरह आजकल चोलिस्तान में हाल बना हुआ है, वहाँ पे पानी से जानवर मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और लोग माइग्रेट करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब हमें अवेयरनेस होगा पानी की इंपॉर्टेंस का। इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स टू रिड्यूस वेस्ट वाटर एंड एनहांस वाटर सप्लाई। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हमारे जो वाटर सप्लाई के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वाटर सप्लाई टेक्नीशियंस हैं, मैनेजर्स हैं, उनको जिन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। लोकल कम्युनिटीज की भी encourage to develop new sustainable water resource through drilling of new wells and boreholes and repair of existing and build and repair water towers. तो ये लोकल कम्युनिटीज की भी अवेयरनेस करनी पड़ेगी और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। Appropriate institutions should evolve and enforce appropriate standards on the distance between location of latrines, soak waste pits and water points. जितने भी ये सैनिटेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी हमने इम्प्लीमेंट करना होगा और लोगों को बताना होगा। Communities in the relatively dry part of the state should be mobilized to initiate drip irrigation projects which immunize। ड्रिप इरिगेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर अब सिंपली मैं आपको समझाऊं कि पानी आप प्लांट्स को या उसको जमीन को देते हैं थ्रू फुवारा टाइप एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। यानी कि जितनी पानी उसको जरूरत है उतना ही दें। ये नहीं है कि आप जो है ना बड़ा पाइप का खोल के ना और पूरी जमीन को भर दें, यानी कि थ्रू ड्रॉप्स उनको आप पानी दें और लोकलाइज्ड पानी दें। Household and commodities could be encouraged to develop water catchment systems which collect rainwater from a roof or other surface before it reaches the ground and store it for future use। अभी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम काम कर रहे हैं। हमारे अपने ऑफिस का पूरा पानी जो रेन वाटर छतों का पानी है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों को भी इंकरेज कर रहे हैं कि आप अपने घरों में भी इस तरह बनाएं। डिफरेंट ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल्स वाले जितना भी बड़ा स्कूल होगा उतने ही उसका एरिया ज्यादा होगा और उसका बारिश का पानी जो है ना वो जाया नहीं होगा। रूफ का पानी है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।
Shafiq, may I say it was an excellent effort, far excellent. और you really increased our knowledge. और हमारा जो स्कूल का भी वो जो टाइम था, बच्चों की जो ब्रेक का टाइम था, वो भी मैंने बीच में कंज्यूम करवाया. ऑल्दो ये थोड़े से वो टेक्निकल हिकअप्स थे जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए और ओवरशूट कर गया टाइम हमारा. But nevertheless, it was so wonderful an explanation of how to manage wastewater that I thought कि अगर हम इसको डिसकंटिन्यू करें तो बच्चे जो हैं उनको बहुत सारा नुकसान होएगा. स्पेसिफिकली जो आपने लास्ट जो बात की अवेयरनेस जनरेशन के अंदर, तो लेट मी अश्योर यू द फॉर्चून लाइसियम स्कूल एंड कॉलेज, बागबाला एग्रो टूरिज्म एंड एग्रोनॉमी रिजॉर्ट, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसके बहुत सारे स्कूल्स उसके हजारों के हिसाब से, वी आर ऑल विद यू in this noble cause of Dr. Ashraf and your team. I'll say I'll not take much of the time. I'll say ask Dr. Umar, and I would ask one of our teachers to please pay you a compliment, and then we will say Khuda Hafiz. Nevertheless, I shall be requiring your presentation. I've shared my mobile number with you, so as कि हम इसका print निकालें, and I have instructed my teachers कि ये प्रिंट इसका निकाल के बच्चों को दें और हम इन बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि जी ये उन्होंने इससे क्या सीखा है. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड. Thank you very much. Thank you very much. It's a great pleasure for me. Thank you very much. थैंक यू सर. बहुत अच्छी सर आपकी प्रेजेंटेशन है और सबसे बड़ा ये मतलब आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत इजी गोइंग है और आराम से चीज़ें समझ आदत हैं आप. तो बड़ी मुझे खुशी हुई है कि हम इस लेवल पे स्कूल के लेवल पे इतनी अच्छी फार रीचिंग इफेक्ट्स वाली जो प्रेजेंटेशन है और इतना अच्छा बर्निंग इशू है इसके ऊपर हम बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं. सर ये आपकी प्लीज़ अगर आप एक ईमेल शेयर कर दें अपनी, और दूसरा ये कि अगर आप शाम को हमारे एक और आज मीटिंग है इसी वाटर के बारे में, तो उसको में भी अगर ये आप दे सके प्रेजेंटेशन तो वो बड़ी अच्छी बात होगी. बिल्कुल आप सही है. विदिन आप काइंडली अगर मेरा फोन नंबर आप नोट कर लें, मैं आपको नोट करवा देता हूं. तो आप मुझे बता इस पे अपना ईमेल एड्रेस सेंड करेंगे तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भी सेंड कर दूंगा. और 0321 जी एक जी 0321 58 58 45 45 168. 168. थैंक यू सर. Thank you very much. Thank you. जी सर जी ये इंशाल्लाह ताला ये एक में फील होता है कि ये इंडस्ट्री का स्टार्ट है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री हमारे यहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी करने के बहुत काम है तो वो शायद ना कर सके, मगर ये जो नो हाउ है सारा, और एटलीस्ट जो इसराइल की एग्जाम्पल है उसमें तो हमें बड़ा क्लियर ही नजर आता है कि ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री उन्होंने भी बनाई है और हमें हमारे लिए भी कोई रुकावट नहीं बनाने में. बस ये हमारे इंशाल्लाह बच्चे राजी हो जाएं, जो बच्चों को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर रेडी होंगे तो ये इंडस्ट्री भी बना लेंगे और हम ना सिर्फ इस रिसोर्स को काबिल इस्तेमाल बनाएंगे बल्कि इसके थ्रू पूरे बड़े बड़े प्रोफेशन, बेरोजगारी का मसला हल होगा, फूड सिक्योरिटी का मसला हल होगा, और जो हम बड़े बड़े इशू की बात करते हैं उसके लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा. ये हमारा वेस्ट वाटर से ही हमारी इकॉनमी जो है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगी. Definitely, definitely. Inshallah. Madiha Ansari, Vice Principal, we would like to hear your comments about today's effort. I Sir, think that was she's not- very जबरदस्त effort from शफीक साहब की तरफ से. बहुत अच्छी effort है और बहुत कुछ जो knowledge है उसमें इजाफा हुआ है, बहुत कुछ सुनने, नई चीजें सुनने को मिली हैं. और इंशाल्लाह जैसे आपने कहा है हम इसके प्रिंट्स निकाल के बच्चों को देंगे और फिर उनसे एक टेस्ट लेंगे कि हमें समझ आए कि उनको इस लेक्चर से उनको क्या चीज हासिल हुई है और उन्होंने क्या चीज समझी है. I would say Khuda Hafiz to everyone,
एंड थैंक यू you, वेरी मच thank you. शफीक, आपका नंबर मैंने लिख लिया, आपको मैं अपना नंबर भी शेयर कर लेता हूँ, डॉक्टर उमर भी आपसे शेयर कर लेते हैं। जो इसके प्रेजेंटेशन जी। हमारे पास आए, हम इसका आज ही प्रिंट निकाल के बच्चों को दे दें। जी, और आप मुझे काइंडली अपना ईमेल एड्रेस आप मुझे सेंड करें तो मैं आपको प्रेजेंटेशन सेंड करूँ। सर मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, द मोमेंट वी आर फिनिश्ड मैं आपके नंबर पे आपको मैं भेज रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड स्पेसिफिकली बच्चों, आपको गर्मी के अंदर कमरे में बंद करके बिठाया हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। और ये आप बच्चों के लिए है कि आप लोग सीखें कि आगे आने वाले चैलेंजेस को आपने कैसे कूप करना है और उनका मुकाबला करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह। हो गया।